हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन को देखा था कि कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसीस के अंदर। बेसिकली जो माई सीक्वल वर्कबेंच है उसको। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टेबल्स होते क्या हैं, क्यों हम टेबल्स को यूज़ करते हैं डाटाबेस के अंदर, माई सीक्वल के अंदर, एंड टेबल्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम अब स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं हम जल्दी से स्क्रीन के ऊपर। तो टेबल्स बेसिकली होते क्या है यहाँ पे। तो टेबल्स इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर आप देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। रोज का मतलब कि वो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस चल रही हैं, ठीक है, उनको हम रोज कहते हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस चलती हैं। जो वर्टिकल्स होते हैं उनको हम कह देते हैं कॉलम्स। ठीक है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल चली उनको हमने कह दिया रोज, जो हमारे वर्टिकल चले उनको हमने कह दिया कॉलम्स। अब रोज आर कंसिडर एज अ न्यू एंट्री इन टेबल। अब न्यू एंट्री का मतलब क्या होगा कि जब भी हमारी एक टेबल के अंदर एक एंट्री होती है, ठीक है, उसको हम रो कंसिडर करते हैं। तो हर बारी रोज को हम क्या कहेंगे कि एंट्री हुई है हमारे टेबल के अंदर। ठीक है। आगे वाली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि रोज और कॉलम्स किसको कहते हैं हम। बस अभी के लिए इतना समझे हम कि रोज आर कंसिडर एज अ न्यू एंट्री इन टेबल, ठीक है, और कॉलम्स आर कंसिडर एज हेडिंग ऑफ टेबल। अब मान लो यहाँ पे है हमारे पास कॉलम्स, ठीक है, इस साइड है रोज। अब कॉलम्स तो हमारे पास सेम ही रहेंगे। मान लो मैंने एक कस्टमर का टेबल क्रिएट किया, ठीक है, उसमें मैंने नेम रखा, लास्ट नेम रखा, उसका एड्रेस रखा। अब जो हेडिंग है वो तो मेरी सेम रहेगी, बट हर बारी मेरी एंट्री जो है रो हमारी मेरी नई क्रिएट होगी। ठीक है। उसी लिए हम उसको कहते हैं कि जब भी एक नई एंट्री होती है रोज की, सॉरी, जब भी हम रो किसको कंसिडर करेंगे, जब भी एक एंट्री होती है टेबल के अंदर, ठीक है, उसको हम रो कंसिडर करते हैं। अब कॉलम आर कंसिडर एज हेडिंग ऑफ टेबल, ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड के देखेंगे रोज और कॉलम होते कहाँ पे हैं। Every table has combination of rows and columns which is data। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रोज और कॉलम्स के हमने कॉम्बिनेशन को क्या कहा यहाँ पे, डाटा। तो बेसिकली डाटाबेस का मतलब ही यही हुआ कि उसके अंदर एक डाटा स्टोर है। ठीक है। तो जो मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा, कॉम्बिनेशन किसकी फॉर्म में हुआ, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो डाटा हुआ, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेबल। ठीक है। अब एवरी रो हैज वन यूनिक की विच इज नोन एज प्राइमरी की। एवरी रो, जो भी हमने एक नई रो एंट्री की, ठीक है, उसकी एक हमेशा यूनिक की होती है। कई बार हम रखते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जब हम एक यूनिक टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमने यूजर्स का टेबल बनाया, हमने कस्टमर्स का टेबल बनाया, या फिर हमने एम्प्लॉयज का टेबल बनाया। तो उस केस के अंदर हम एम्प्लॉय आईडी जिसको हम रखते हैं, एम्प्लॉय आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, या फिर यूजर अंडरस्कोर आईडी हो गया, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ प्राइमरी की। मतलब वो जो की है वो हमेशा यूनिक ही रहेगी। मान लो हमें कोई भी दूसरे कॉलम से हमें डाटा निकालना, मान लो हमारे पास दो टेबल्स है, एक है हमारे पास एम्प्लॉय का डाटा, या फिर हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक हमारे पास कस्टमर का डाटा और एक हमारे पास कस्टमर ऑर्डर्स का डाटा है। ठीक है। जो भी कस्टमर ने ऑर्डर परचेज किया उसका डाटा है। अब हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जो ऑर्डर है, पर्टिकुलर ऑर्डर, वो किस कस्टमर का है। तो वो हमें पता लगता है कस्टमर अंडरस्कोर आईडी से। ठीक है। जो हमेशा ही यूनिक रहती है। मान लो मैंने अपने नाम पे एक आईडी, मैंने अपने नाम पे एक कस्टमर जो क्रिएट किया, विनीत मल्होत्रा। ठीक है। तो विनीत मल्होत्रा की एक आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, यूनिक आईडी। अब सेकंड मैंने क्रिएट किया मानस गुप्ता, तो मानस गुप्ता की जो आईडी है वो एक यूनिक क्रिएट हो जाएगी, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए हमारे ऑर्डर्स के टेबल में कि विनीत मल्होत्रा के ऑर्डर्स कौन से हैं और मानस गुप्ता के ऑर्डर कौन से हैं। ठीक है। अब टेबल के अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये कुछ इसी तरह है। ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉलम। अब कॉलम को मैं जैसे ही मैंने कहा था कि हेडिंग्स ऑफ द रोज होती हैं, बेसिकली हेडिंग ऑफ द टेबल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग आ गई वो आ गई कस्टमर अंडर कस्टमर आईडी। ठीक है। दूसरी आ गई कस्टमर नेम, तीसरी आ गई लास्ट नेम, चौथी आ गई यहाँ पे कंट्री, पंजवीं आ गई एज, और छठवीं आ गई यहाँ पे फोन। ठीक है। हर कॉलम का जो एक नेम है वो अलग है। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो नहीं देख रहे कि जो फर्स्ट कॉलम का नेम है वो थर्ड कॉलम का भी सेम नेम है। कॉलम डिफरेंशिएट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को। अब फर्स्ट जो है कस्टमर आईडी आ गया। ठीक है। कस्टमर आईडी एक यूनिक की आ गई, उसके नीचे जो कीज आएंगी वो अलग यूनिक की आएगी, उसको भी हम समझते हैं जल्दी से। तो उसका जो अगला कॉलम है वो कस्टमर नेम है। फॉर एग्जांपल जो जो फर्स्ट है हमारी रो है, ठीक है, ये हमारी रोज होती है बेसिकली, ये देखो, ये आ गई रोज। ठीक है। जो हमारी हॉरिजॉन्टली चल रही हैं, वर्टिकल
ये देखो ये वर्टिकल चल रहे हैं हमारे पास कॉलम्स, ठीक है। वर्टिकल्स आ गए हमारे पास कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल आ गई हमारे पास रोज। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से paste- ठीक है। अब मैंने एक कॉलम का नेम सेट कर दिया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज और फोन, ठीक है। अब मान लो फर्स्ट आईडी है 1, इसका नेम है शुभम, उसका लास्ट नेम है ठाकुर, कंट्री कौन सी उसकी इंडिया, एज है 23 है, अब फोन है उसका, ठीक है। हर एक चीज, ठीक है। शुभम हमारे पास जो नेम है वो सिमिलर भी हो सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर भी शुभम हो सकता है, हमारे पास सेकंड रो के अंदर भी हो सकता है, थर्ड रो के अंदर भी हो सकता है, फोर्थ रो के भी अंदर हो सकता है, बट जो डिफरेंशिएट करेगी वो होगी ये वाली कीज इसके अंदर, ये जो हमें कीज दिख रही है ना, ठीक है, ये हमेशा यूनिक रहेगी। मतलब जो शुभम फर्स्ट पे है, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज भी सेम हो सकती है, कंट्री भी सेम हो सकती है, ठीक है। फोन डिफरेंशिएट करेगा, बट हम यूनिक किसको लेके चलेंगे, हमेशा उसकी आईडी को। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा यूजर्स टेबल होता है बाय डिफॉल्ट, हमें जो कई बार क्रिएट मिला होता है, उसमें यूजर्स के अंदर आईडी होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें यहाँ पे कस्टमर्स आईडी रखी हुई है, तो ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है, ठीक है, ये एज अ प्राइमरी की हम कंसिडर करते हैं। और ये जो पूरी की पूरी रो आप देख रहे हो, ये वाली पूरी की पूरी रो, ठीक है, इसको हम कहते हैं रोज, ठीक है। ये एक दो, एक फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो, ठीक है, इनको हमने रो कह दिया। जो वर्टिकल है इनको हमने कॉलम्स कह दिया, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं टेबल। अब हर एक टेबल के अंदर एक अलग मतलब हर एक टेबल के अंदर एक अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हमने इसमें से प्राइमरी कौन सी रखनी है वो हम इसको बताते हैं, जैसे हमने कस्टमर आईडी प्राइमरी की रखी, ठीक है। अब इसमें जो इसका ऑर्डर टेबल होगा, ठीक है, उसके अंदर हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये जो ऑर्डर है, पर्टिकुलर ऑर्डर है, वो किस कस्टमर आईडी का है, ठीक है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती है यूनिक कीज, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं बेसिकली, ठीक है। हमने कॉलम समझा, हमने कॉलम समझे, हमने रो समझी, ठीक है। हमने उसके बाद प्राइमरी की समझी, प्राइमरी की को नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल के अंदर समझे, जब हम डाटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट को समझेंगे, ठीक है। डाटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो एक्चुअली पहले मैं सोच रहा था वीडियो को कंबाइन कर दूं टेबल्स और डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट की, बट टेबल जो है वो पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वही बहुत मतलब डीप टॉपिक है, इसको हमें क्लियर से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड जो रो है उसका कस्टमर नेम क्या आ गया, अमन चोपड़ा, कंट्री कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, एज 21, ठीक है। अब इसमें जो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये भी अमन है और ये भी हमारे पास अमन है, ठीक है। ये भी हमारे पास अमन आ गया और सेकंड वाला भी अमन आ गया, पर इसकी जो यूनिकनेस है वो है इसकी कस्टमर आईडी, ये हमेशा यूनिक ही रहेगी, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम अगले टेबल्स के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इस टेबल स्ट्रक्चर को समझते हैं और क्लियर से। ये हमारे पास टेबल आ गया कस्टमर्स का, ठीक है। अब कस्टमर्स का टेबल आ गया, जैसे हमने कस्टमर आईडी माना था, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कस्टमर आईडी, ठीक है। कौन सी आईडी मान लेंगे हम, कस्टमर आईडी, जो ये वाली है ना, ये वाली, ये वाली, ठीक है। इसको मानते हैं एज आईडी, ठीक है। उसकी आईडी यूनिक आ गई, अब इसके अंदर जो नेम आ गया उसका मानस आ गया, ठीक है। ईमेल ये आ गई, फोन नंबर ये आ गया। हम हमेशा यूनिकनेस लेके चलते हैं उसकी आईडी से, ठीक है, जिसको हमने कंसीडर किया होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आईडी आ गई 1, नेम आ गया मानस, ईमेल आ गई दिस, मोबाइल नंबर आ गया दिस। अब हम चलते हैं ऑर्डर वाले टेबल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टेबल है, एक हमारे पास कस्टमर है, ऑर्डर्स टेबल है, नीचे प्रोडक्ट्स टेबल है, और यहाँ पे ऑर्डर डिटेल पेज है, टेबल है बेसिकली, ठीक है। अब ये जो आ गई हमारे पास अ, ये हमारे कॉलम के नेम आ गए, ठीक है। ये हमारी रोज आ गई यहाँ पे, जो हम यहाँ पे मैंने बेसिकली समझाने के लिए इसको ऐसा किया, बट होता कैसे है ये, होता ये इसी तरह क्या है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स के अंदर, ठीक है। कस्टमर्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स डिटेल्स, ठीक है। अब नेम, ईमेल, मोबाइल ये है, आईडी ये है, आईडी 1 आ गई,
नेम मानस, ईमेल दिस और दिस। ऑर्डर्स के अंदर चलेंगे हम। ऑर्डर आईडी क्या आ गई हमारे पास 3, ठीक है। अब ये किस कस्टमर का ऑर्डर है? अब देखो यहाँ पे हमारी कस्टमर आईडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। ये किस कस्टमर का ऑर्डर है हमें कैसे पता लगेगा? ये वाली की से, ये देखो ये जो आ रही है ना की, इस की से पता लगेगा कि ये जो ऑर्डर ये मानस का है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने कस्टमर आईडी सेव की है वो, ठीक है। इसका एड्रेस आ गया हाउस नंबर 21 और टोटल अमाउंट आ गई कि किस शिपिंग एड्रेस पे इसको हमें डिलीवर करना, अमाउंट भी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे वाले प्रोडक्ट टेबल के अंदर चलते हैं। तो वहां पे देखो ये आ गई इसकी प्राइमरी की, ये इसकी प्राइमरी की है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। इसकी प्राइमरी की ये है, ठीक है। इसकी प्राइमरी की ये है। हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है देखो, ठीक है। ये इसकी प्राइमरी की है, इसकी प्राइमरी की ये आ गई, ठीक है। ये प्राइमरी की इसकी है, यहाँ पे ये इसकी प्राइमरी की है। तो बाय डिफॉल्ट हम आईडी यूज करते हैं हर टेबल के अंदर, और मोस्टली ये फर्स्ट ही कॉलम होता है, या फिर फर्स्ट हम सेल कह दें इसको। तो इसको हम कस्टमर को देखो, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी आ गया, उसका एड्रेस आ गया, ठीक है। ये जो 3 है ये ऑर्डर टेबल की प्राइमरी की आ गई। बट फॉरेन, अच्छा फॉरेन की भी अभी आपको मैं समझाता हूँ। अब हमने कस्टमर आईडी 1 यूज की, ठीक है। हमें पता लग गया ये मानस का है ऑर्डर, ठीक है, मानस गुप्ता का ऑर्डर है। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल बनाया नीचे। तो प्रोडक्ट के अंदर आईडी 5 आ गई, प्रोडक्ट नेम आ गया फॉसिल की वॉच, ठीक है। कैटेगरी, अब प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या हमारे पास कॉलम होते हैं, प्रोडक्ट नेम आ गया, ये कॉलम है बेसिकली, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे हो कि यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल पहले समझाया था फिर वर्टिकल, बट ये समझाने के लिए इनको हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। COLUMN भी आ जाएगा। अब ये आ गए कॉलम्स। अब ये आ गया प्रोडक्ट नेम, इसका आ गया फॉसिल वॉच, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई, प्रोडक्ट प्राइस आ गया। अब फॉसिल वॉच जो है वो एक प्रोडक्ट की भी हो सकती है, दूसरे प्रोडक्ट की भी फॉसिल वॉच हो सकती है। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर होता है कि हमारे पास सिमिलर जो नेम के प्रोडक्ट हमारे पास काफ़ी होते हैं, बट उसकी जो आईडी हमेशा डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टेबल के अंदर आते हैं हम, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। अब यहाँ पे पहला ये इसकी प्राइमरी की आ गई। अब नेक्स्ट कॉलम क्या आ गया, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी कहाँ से आई, यहाँ से, ये देखो यहाँ से ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी आई। मैं इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो एरोज है वो अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है। ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी आ गई 3, यहाँ पे 3 थी, ठीक है। कस्टमर आईडी आ गई 1, और ये 1 और ये रही 1, ठीक है। आगे आ गई प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी 5, ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। अब ये जो हम दूसरे टेबल के अंदर जो पिछली वाली टेबल की आईडी उसको हम यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन की, इसको हम कहते हैं फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है बेसिकली, जब भी हम किसी दूसरे टेबल के अंदर प्रीवियस वाले टेबल की आईडी यूज करते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ फॉरेन की। ये बेसिकली हम यूज करते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इससे हमारी हेल्प क्या होती है कि हम कोई भी टेबल के अंदर पर्टिकुलर की को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने ऑर्डर्स टेबल के अंदर मैंने मानस गुप्ता का ऑर्डर देखना, ठीक है। तो मैं सिंपली सर्च क्वेरी के अंदर क्या चलाऊंगी, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1, तो वो मुझे सारे मानस गुप्ता के ऑर्डर दिखा देगा, ठीक है। अब सेकंड, मैंने ऑर्डर डिटेल देखनी है जिसकी आईडी 3 हो। अब हमारे पास देखो हम कार्ट के अंदर डाटा जब भी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं कार्ट के अंदर, ठीक है। तो उसकी जो कॉमन एक ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी है वो है ये, ठीक है। अब कस्टमर आईडी ये है, हमेशा कौन सा क्या चेंज होगी, ये चेंज होगी, ठीक है। ये हमेशा ही चेंज होगी प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, बट ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी हमारे पास सेम रहेगी, मतलब जो पर्टिकुलर यूजर के लिए। अब मान लो यहाँ पे फॉसिल वॉच रखी है, अब मेरा अनदर प्रोडक्ट आ गया कोई यहाँ पे शूज का, ठीक है। तो शूज के अंदर हमारे पास क्या चेंज होगी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी चेंज होगी कि अगर वो सेम कार्ट के अंदर सेम ऑर्डर के अंदर मैंने प्लेस किया तो उसकी ऑर्डर आईडी भी सेम रहेगी, बट अगर ऑर्डर भी चेंज हो गया तो ऑर्डर आईडी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर मानस ही ऑर्डर कर रहा तो कस्टमर आईडी मेरे पास सेम रहेगी। तो ये आई थिंक आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ठीक है, और कैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। फॉरेन की बेसिकली वही होगी। अब ये जो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इसको हम कंसीडर करते हैं दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की। जैसे ये ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी फॉरेन की है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी फॉरेन की है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी फॉरेन की है, किस टेबल के अंदर, ऑर्डर डिटेल्स पेज के अंदर ये चल रही है एज अ फॉरेन की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर टेबल को क्रिएट करना हो तो क्या एक सिंपल क्वेरी है, ठीक है। ये हम सिर्फ देखेंगे अभी
बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद हम टेबल को क्रिएट करेंगे, फिर हम क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बाकी आगे जो भी हम टॉपिक्स उसको जल्दी से कवर करेंगे। तो क्रिएटिंग अ टेबल, बेसिकली इसका सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब टेबल का नेम आपने मान लो हमने यहाँ पे रखा कस्टमर्स, कॉलम वन, कॉलम वन क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम कस्टमर अंडरस्कोर आईडी भी रख सकते हैं, ठीक है, कस्टमर आईडी भी रख सकते हैं, या फिर आप सिंपली आईडी भी रख सकते हो। कॉलम टू में उसका नेम आ गया, और कॉलम थ्री में उसका फ़ोन नंबर आ गया, उसका एड्रेस आ गया, कुछ भी, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या हो यहाँ पे, डाटा टाइप है। अब डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। पर नीचे हम देखो, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, ठीक है, पहले हमने ली आईडी, इंट, जो इंट है इसको हम कहते हैं डाटा टाइप, ठीक है, इंट आ गया, वेरकर आ गया, उसके बाद हमारे पास इनम आता है, डे टाइम आता है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो इंट आ गया हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप, नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की आ गया हमारे पास, नॉट नल प्राइमरी की आ गया हमारे पास कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होते हैं बेसिकली हमारे पास जो हम रूल्स को लगाते हैं कि जो आईडी है वो कभी भी हमारे पास नल नहीं रहेगी, और हमेशा ही वो प्राइमरी की मतलब यूनिक कंसीडर करेंगे हम इसको, ठीक है, ये यहाँ पे यूनिक, ठीक है। अब नेम आ गया वैरकर, ठीक है, इसको भी नॉट नल है, ठीक है, नेम हमेशा हम डालेंगे। उसके बाद ईमेल आ गई, ईमेल भी वैरकर आ गई, ये इसकी लेंथ आ गई, और यहाँ पे भी ये नॉट नल आ गया। उसके बाद मोबाइल वैरकर है 15, और ये नल हो सकता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर हम नॉट नल यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, तब तो वो नॉट नल उठाएगा, बट अगर हम नहीं डाल रहे तो वो बाय डिफॉल्ट उसको नल भी दे देगा, अगर हम कुछ नहीं डाल रहे फोन नंबर के अंदर तो वो बाय डिफॉल्ट नल वहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कस्टमर्स का, कैसे हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाटा टाइप को देखेंगे, कंस्ट्रेंट को देखेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेबल को क्रिएट करेंगे, फिर क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बाकी जो आगे टॉपिक्स होते हैं वो, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी करो चैनल को प्लीज। और मतलब देखो, आप बहुत हार्ड वर्क लगता है, टाइम लगता है बेसिकली चीज़ों को बनाने में, सेटअप करने में, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी जरूर लाइक करो। थैंक यू।